इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह राजा भैया के गढ़ में ही कल्याण सिंह ने उन्हें कुंडा का गुंडा कह दिया था, जिसके बाद राजा भैया खुद कल्याण सिंह से मिलने गए थे और बाद में कल्याण सिंह ने राजा भैया से क्या कहा था ये जानेंगे हम इस वीडियो में। जब राजा भैया ने कल्याण सिंह से कहा कि मुझे गुंडा कहकर आपने ठीक नहीं किया और मेरे समर्थकों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, इस पर कल्याण सिंह ने कहा चलो अब तो जीत कर आ गए, बधाई हो। इस चुनाव में राजा भैया को करीब 80% वोट मिले थे। बीजेपी के शिव नारायण मिश्रा को सिर्फ 14% वोटों पर संतोष करना पड़ा था। इस तरह एक बार फिर राजा भैया का परचम कुंडा विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लहरा रहा था, लेकिन इस बार सरकार बनाने में राजा भैया की ऐसी भूमिका रहने वाली थी जो आगे चलकर मायावती के साथ उनकी अदावत की वजह बनी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। बीजेपी और समता पार्टी के गठबंधन को 177 सीटें मिली थी, सपा और उसके गठबंधन को 109 सीटें मिली और बसपा के खाते में एक बार फिर से 67 सीटें आई। अब सवाल ये था कि सरकार कैसे बनेगी और सूबे का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ना तो कोई पार्टी बहुमत सिद्ध कर पाने की स्थिति में थी और ना ही कोई गठबंधन आसानी से बन पा रहा था। अगले 6 महीनों तक सूबे में राष्ट्रपति शासन लगा रहा। 6 महीने बीत जाने के बाद 21 मार्च 1997 को बीएसपी और बीजेपी एक बार फिर साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करती है, लेकिन दोनों दलों के बीच एक शर्त रखी गई थी कि 6-6 महीने के रोटेशन पर दोनों दलों से मुख्यमंत्री बनेंगे। मायावती ने कहा कि पहले मैं मुख्यमंत्री बनूंगी। डील फाइनल हो गई और मायावती मुख्यमंत्री बनी। 6 महीने बाद डील के मुताबिक उनका कार्यकाल खत्म हो गया। अब नया मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से बनने वाला था। बीजेपी की तरफ से कल्याण सिंह मुख्यमंत्री के दावेदार थे, लेकिन मायावती नहीं चाहती थी कि कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। मायावती अपनी जिद पर अड़ी रही, लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा जाता रहा कि डील हुई थी 6-6 महीने मुख्यमंत्री बनाने की। हम अपनी पार्टी से किसी को भी मुख्यमंत्री बनाए, इस पर आपको एतराज नहीं होना चाहिए। काफी खींचतान के बाद मायावती राजी हो गई और 21 सितंबर 1997 को कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने। कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री की शपथ तो ले ली थी, लेकिन बीएसपी और बीजेपी गठबंधन के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। मायावती बिल्कुल भी खुश नहीं थी। कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बने अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि मायावती ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। सरकार अल्पमत में आ गई। राज्यपाल ने कल्याण सिंह को बहुमत सिद्ध करने के लिए 36 घंटे का समय दिया। इसी मोड़ पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया खेल होता है, जिसके प्रमुख खिलाड़ी के रूप में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया उभर कर आते हैं। राजा भैया निर्दलीय विधायक थे। वो अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उनके और मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच अच्छे ताल्लुकात थे। वो ये भी कहते हैं कि राजनाथ सिंह उनके रिश्तेदार हैं। बकौल राजा भैया राजनाथ सिंह और बीजेपी के कुछ नेताओं ने उन्हें एक जिम्मेदारी सौंपी। जिम्मेदारी थी बीजेपी को बहुमत के आंकड़े तक पहुंचाना। इसके लिए बीएसपी के विधायकों को तोड़ना। राजा भैया कहते हैं कि उस वक्त उत्तर प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी। हर दूसरे साल चुनाव हो रहे थे। कोई विधायक नहीं चाहता था कि एक बार फिर से चुनाव हो। उस दौर में राजा भैया की छवि बाहुबली के रूप में बन चुकी थी। उन पर हत्या के कई आरोप लग चुके थे, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल राजा भैया को जो जिम्मा मिला था वो उसे निभाने में जुट गए। मीडिया से बातचीत के दौरान राजा भैया बताते हैं कि उन्होंने बीएसपी के करीब 12 से ज्यादा विधायकों को तोड़ा। बीएसपी से निकलकर इन विधायकों ने एक नई पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा गया जनतांत्रिक बहुजन समाज पार्टी। साथ साथ कांग्रेस के करीब 22 विधायकों को भी तोड़ा गया। कांग्रेस से निकले इन विधायकों ने भी एक नई पार्टी बनाई, जिसका नाम था लोकतांत्रिक कांग्रेस। बीएसपी और कांग्रेस से टूटे हुए इन विधायकों के साथ साथ कुछ निर्दलीय और राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के समर्थन से कल्याण सिंह की सरकार गिरने से बच गई। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने रहे। कल्याण सिंह की सरकार को बचाने में राजा भैया ने अहम भूमिका निभाई थी। ये वही कल्याण सिंह थे जिन्होंने राजा भैया को कभी कुंडा का गुंडा कहा था। खैर, कल्याण सिंह ने राजा भैया को सरकार बचाने के बदले में मंत्री पद के इनाम से भी नवाजा। ये पहली मर्तबा था जब राजा भैया उत्तर प्रदेश सरकार से मंत्री बने थे। उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन मायावती के साथ ये कूटनीति राजा भैया को इतनी भारी पड़ने वाली थी कि उन्हें जेल तक जाना पड़ा। कहते हैं वक्त का पहिया घूमता रहता है और यही पहिया साल 2002 में उत्तर प्रदेश और राजा भैया के लिए भी घूमा। कल्याण सिंह सरकार का कार्यकाल पूरा होने के बाद उत्तर प्रदेश में एक बार फिर विधानसभा चुनाव होते हैं और एक बार फिर राजा भैया कुंडा से निर्दलीय
जरिए चुनाव लड़ते हैं, जिसके बाद इतिहास खुद को एक बार फिर दोहराता है। इस चुनाव में राजा भैया की बम्पर जीत होती है, लेकिन प्रदेश में फिर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता। तो इस बार किसका गठबंधन होता है, सियासी गद्दी के लिए कौन साथ आता है और सूबे का अगला मुख्यमंत्री कौन बनता है, उसमें राजा भैया की क्या भूमिका होती है, ये जानेंगे हम अगले वीडियो में। किससे राजनीति के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।